हम में से प्रत्येक भारतवासी ने बचपन में स्कूलों में तो यह पढ़ा ही होगा कि गाय हमारी माता है। तो शिक्षाविदों ने स्कूली पाठ्यक्रम में गाय की इतनी महिमा क्यों की? क्या केवल इसलिए कि वह हिंदुओं की एक पूजनीय पशु है, या फिर वह इससे भी बढ़कर है? स्कूलों में गाय की महिमा का पाठ शामिल करने वाले क्या केवल हिंदू शिक्षाविद ही थे, या फिर दूसरे धर्मों के विद्वान भी थे, जैसे मुस्लिम, ईसाई आदि? नहीं, केवल मुस्लिम ईसाई ही नहीं, बल्कि पूरी तरह धर्म और भगवान को न मानने वाले वैज्ञानिक भी शामिल थे। है न यह एक रोचक बात? अब गाय की इतनी महिमा करने के पीछे आखिर क्या कारण रहे हैं, इस तथ्य को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं, हिंदू शिक्षाविदों ने एक हिंदू होने के नाते गाय की पूजनीयता के पीछे हिंदू धर्मशास्त्रों का हवाला देते हुए कहा है कि हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं, प्रकार होता है। इसका मतलब गाय में 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं। ये देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार। ये मिलकर कुल 33 होते हैं। भगवान शिव के प्रिय पत्र बिल्वपत्र की उत्पत्ति गाय के गोबर में से ही हुई थी। ऋग्वेद ने गाय को अघन्या कहा है। यजुर्वेद कहता है कि गौ अनुपमेय है। अथर्ववेद में गाय को संपत्तियों का घर कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं व श्रुतियों के अनुसार गौएं साक्षात विष्णु रूप है। गौएं सर्व वेदमयी और वेद गौमय है। भगवान श्री कृष्ण को सारा ज्ञानकोश गोचरण से ही प्राप्त हुआ। भगवान राम के पूर्वज महाराजा दिलीप नंदिनी गाय की पूजा करते थे। गणेश भगवान का सिर काटने पर भगवान शिवजी पर एक गाय दान करने का दंड रखा गया था। भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी दक्षिण भारत की आंगोल नस्ल का सांड था। जैन आदि तीर्थकर भगवान ऋषभदेव का चिन्ह बैल था। गरुड़ पुराण अनुसार वैतरणी पार करने के लिए गोदान का महत्व बताया गया है। शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो आत्मा की विकास यात्रा के अंतिम पड़ाव पर होते हैं। उनमें से गाय भी एक है। इसके बाद उस आत्मा को मनुष्य योनि में आना ही होता है। श्राद्ध कर्म में भी गाय के दूध की खीर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसी खीर से पितरों की ज्यादा से ज्यादा तृप्ति होती है। इस देश में लोगों की बोलियां, खाने पीने के तरीके अलग हैं, पर पृथ्वी की तरह ही सीधी साधी गाय भी बिना विरोध के मनुष्य को सब देती है। कत्लखाने जा रही गाय को छुड़ाकर उसके पालन पोषण की व्यवस्था करने पर मनुष्य को गौयज्ञ का फल मिलता है। गाय की रीढ़ में स्थित सूर्यकेतु नाड़ी सर्वरोगनाशक, सर्वविषनाशक होती है। सूर्यकेतु नाड़ी सूर्य के संपर्क में आने पर स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के शरीर से उत्पन्न यह सोना गाय के दूध, मूत्र व गोबर में मिलता है। यह स्वर्ण दूध या मूत्र पीने से शरीर में जाता है और गोबर के माध्यम से खेतों में। कई रोगियों को स्वर्ण भस्म दिया जाता है। अब जानते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले शिक्षाविदों ने स्कूली पाठ्यक्रम में गाय की महिमा को क्यों उपयोगी जाना, जिसके कारण मुस्लिमों ने भी इस तथ्य का विरोध नहीं किया। वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय एकमात्र एक ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, जबकि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे इसका ठीक उल्टा करते हैं। देशी गाय के 1 ग्राम गोबर में कम से कम 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। रूस में गाय के घी से हवन पर वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं। 1 तोला यानी 10 ग्राम गाय के घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा, राजस्थान में है। गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 के अंतर्गत 10 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। एक समय वह भी था जब भारतीय किसान कृषि के क्षेत्र में पूरे विश्व में सर्वोपरि था।
इसका कारण केवल गाय थी। भारतीय गाय के गोबर से बनी खाद ही कृषि के लिए सबसे उपयुक्त साधन थे। खेती के लिए भारतीय गाय का गोबर अमृत समान माना जाता था। किंतु हरित क्रांति के नाम पर सन 1960 से 1985 तक रासायनिक खेती द्वारा भारतीय कृषि को लगभग नष्ट कर दिया गया। अब खेत उर्वर नहीं रहे। अब खेतों से कैंसर जैसी बीमारियों की उत्पत्ति होती है। हरित क्रांति से पहले खेतों को गाय के गोबर में गौमूत्र, नीम, धतूरा, आक आदि के पत्तों को मिलाकर बनाए गए कीटनाशक द्वारा किसी भी प्रकार के कीड़ों से बचाया जाता था। पंचगव्य का निर्माण गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर द्वारा किया जाता है। पंचगव्य कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य द्वारा शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जाता है। पंचगव्य से गुजरात के बलसाड़ नामक स्थान के निकट कैंसर अस्पताल में 3000 से अधिक कैंसर रोगियों का इलाज हो चुका है। पंचगव्य के कैंसर नाशक प्रभावों पर यूएस से पेटेंट भारत ने प्राप्त किए हैं। 6 पेटेंट अभी तक गौमूत्र के अनेक प्रभावों पर प्राप्त किए जा चुके हैं। आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में गाय पर अनेकों शोध होते रहते हैं। प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल कंपनी पतंजलि हरिद्वार भी गायों पर और उससे संबंधित पदार्थों पर अनुसंधान करती रहती है। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी में गौमूत्र का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, जो विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। इसलिए गाय केवल एक प्राणी नहीं बल्कि वह एक देवी है, एक माता है। क्योंकि देव या देवी का मतलब ही होता है जो कुछ दे। जो प्राणियों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व दे उसे ही देव या देवी कहा जाता है। इस मामले में तो गाय माता अन्य देवताओं से बढ़कर है। जैसे माँ अपने बच्चों का लालन पालन करती है, ठीक वैसे ही गौमाता भी हमारा पालन पोषण करती है और हमारी सुरक्षा करती है उन दृश्य जीवों से जो हमारे लिए घातक होते हैं, जिनमें सूक्ष्म जीवाणु और वायरस होते हैं। इसके अलावा वह हमारी रक्षा करती है दिव्य नकारात्मक शक्तियों से भी। तो यही कारण रहा है हमारे देश स्कूलों में और जनमानस में गाय की महिमा की और उसे मां का दर्जा देने की। इन तथ्यों से यह साबित होता है कि गाय केवल एक पशुभर नहीं है, बल्कि वो हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। वो हमारे मनुष्य परिवार का एक हिस्सा है और वो हमारी माता है। इसीलिए हम गर्व से कहते हैं कि गाय हमारी माता है और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ उसकी सेवा और सुरक्षा भी करनी चाहिए। आशा है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।